हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेल कैट्स यूरिन स्प्रे क्यों करते हैं और यूरिन स्प्रेइंग होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यूरिन स्प्रेइंग बोलते किसको हैं। तो जब भी आपकी कैट बॉक्स के आउटसाइड में यूरिन करती है या फिर बहुत ही बेढंग तरीके से वो स्प्रे करती है, जैसे कि वर्टिकली ऊपर दीवार की तरफ वो पी करेगी और फ्लोर पे नहीं करती है या हॉरिजॉन्टल सरफेस में नहीं करती है, इसको बोलते हैं स्प्रेइंग और मार्किंग। तो इसी को हम बोलेंगे कि यूरिन स्प्रेइंग करना या फिर अपनी जगह मार्क करना। टिपिकली देखा जाए तो वो बहुत स्मॉल अमाउंट में यूरिन को स्प्रे करती है, जैसे कि दीवार के अगेंस्ट करेगी या टेबल्स के लैग में नीचे की कोई सरफेस होगी उसमें वो हमेशा स्प्रे करेगी छोटी छोटी जगह पे। और वो जो अमाउंट है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो उसकी स्मेल होती है वो वैसे ही होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। और जो आपकी मेल और फीमेल कैट्स हैं दोनों स्प्रे करती हैं वो, ठीक है। लेकिन बिहेवियर ये ज़्यादा कॉमन मेल्स में देखने को मिलता है। सिर्फ जो इंटैक्ट मेल होते हैं उनकी, जो इंटैक्ट मेल मतलब जो अनन्यूटर्ड होते हैं, जिनको हमने न्यूटन नहीं करवाया होता है, उनसे बहुत ही पंजेंट सी स्मेल आती है, टॉम कैट ऑडोर आती है उनके यूरिन से। वाई डू मेल कैट्स स्प्रे यूरिन? तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो उनका रिस्पॉन्स होता है ये कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के कारण, या फिर इसे टेरिटोरियल बिहेवियर के कारण बता सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल जो स्ट्रेस होता है वो शायद इसलिए भी हो सकता है कि नए पीपल, जैसे कोई नया बच्चा आ गया है घर पे, या कोई नया आप पेट लेके आ गए हैं या डॉग लेके आ गए हैं, या घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, रीमॉडलिंग हो रही है घर पे, या फीडिंग, या उनका जो डर्टी लिटर बॉक्स है, उनका प्ले टाइम, इन सब में अगर कोई भी मतलब डिफरेंसेस आते हैं तो उनको स्ट्रेस हो सकता है। तो जब आपकी कैट अपसेट है या स्ट्रेस कंडीशन में है तो वो तब भी स्प्रे करती है। लेकिन जो कैट ओनर होता है उसको बहुत हार्ड हो जाता है पता लगाना कि उनकी कैट जो है वो किस वजह से खुश नहीं है। तो एक तो ये रीज़न हो गया, और एक होता है आपका टेरिटोरियल रीज़न। तो इसमें वो इसलिए करती है ताकि जो बाहर से कोई कैट है या वाइल्ड लाइफ है उसको ये बताने के लिए कि ये जगह मैंने क्लेम कर ली है और आप यहाँ पे मैसअप ना करें। वो पर्टिकुलर जगह को अपना क्लेम कर देती है कि हाँ ये मेरी जगह है, अब यहाँ पे कोई और नहीं आ सकता। तो अब हम कैसे प्रिवेंट करें कैट को स्प्रे करने से? अब आपको पता तो है ही कि कैट स्प्रे टेरिटरी मार्क करने के लिए करती है। अब ये एक नेचुरल हैबिट है पूरी तरीके से, तो इसको हार्ड है ब्रेक करना अगर एक बार ये स्टार्ट हो जाए तो इसी वजह से इसको हमें जानना ज़रूरी है कि जो स्प्रे यूरिन है वो टाइम टू टाइम आप हटाते रहें और साफ़ करते रहें, क्लीन करते रहें उस पर्टिकुलर एरिया को। तो आप अपनी मेल कैट को न्यूटर करवा सकते हैं, क्योंकि ये बिहेवियर देखा जाता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। लेकिन फिर भी 10% जो कैट होती हैं वो कंटिन्यू रखता है स्प्रे न्यूटर करवाने के बाद भी। तो क्या होता है कि इसमें जो न्यूट्रिंग होती है वो हमें हेल्प करती है जो टेरिटोरियल स्प्रेइंग है उसके लिए, क्योंकि उसमें हार्मोन्स की वजह से होता है। लेकिन फिर भी अगर आपकी कैट स्ट्रेस में है, अपसेट है किसी भी चीज़ के लिए, वो सोच रही है इन्वायरमेंट से लेके, तो वो तब भी स्प्रे कर सकती है, क्योंकि आपने उसका हार्मोनल्स तो करवा दिया सही, चलो न्यूटर करवा दिया। लेकिन अगर उसे कोई स्ट्रेस है, कुछ भी ऐसा कुछ होता है उसको, तो वो फिर भी स्प्रे करेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने न्यूटर करवा दिया तो वो स्प्रे नहीं करेगी, वो कर सकती है। गिव योर कैट अ लॉट ऑफ अटेंशन। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपनी कैट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, उसके प्ले टाइम में, फीडिंग टाइम में, और उसे बहुत प्यार से और केयर से उसके साथ आपको रहना है। बस इतना छोटा सा काम है ताकि वो स्ट्रेस में ना रहें और प्लेफुल रहें और कम स्प्रे करेंगे फिर वो। हेल्प योर कैट टू अवॉइड एंजाइटी। तो बहुत सारे हेमोपैथिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है मार्केट में काम करने के लिए कैट्स की एंजाइटी को, उन्हें रिलीफ मिलता है। जैसे कामिंग हर्ब्स होते हैं, कैटनिप वगैरह। और लास्ट ऑप्शन इनको एंटी एंजाइटिक मेडिकेशंस होती हैं कैट्स में यूज़ करते हैं, डियाज़ेपैम और प्रोजेस्टीन वगैरह।
तो ये यूज़ किया जाता है कंट्रोल स्प्रेइंग का। तो जितनी भी मेडिकेशंस हैं तभी यूज़ करें जब आपका वेटनरी डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करे। कीप स्ट्रेस अवे, तो स्ट्रे कैट्स या पड़ोस की कैट्स के लिए आप खाना पानी ना रखें और अपनी कैट की टेरिटरी में दूसरी कैट्स को ना आने दें। रेस्ट्रिक्ट योर कैट्स व्यू ऑफ अदर कैट्स और एनिमल, तो आपको अपनी कैट को और कैट को नहीं दिखाना है, नहीं मिलाना है दूसरे एनिमल से, ताकि उनके बीच में इनफ डिस्टेंस मेंटेन रहे और उन्हें अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए बार बार स्प्रे ना करना पड़े। फॉस्टर अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन योर कैट एंड अनदर, तो जब भी आप कोई दूसरी कैट अडॉप्ट करते हैं तो कोशिश करें कि वो साथ में खेलें, साथ में खाएं और उनके बीच में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट डेवलप हो और वो कम से कम स्प्रे करें। अगर आपके पास 5 या 5 से ज़्यादा कैट हैं तो उनमें से कम एक तो स्प्रे करेगी, क्योंकि इनकी हैबिट होती है अपनी एक स्पेसिफिक जगह को मार्क करना। करेक्टिंग स्प्रेइंग बिहेवियर ऑफ योर कैट, आपको ध्यान देना होगा कि आपकी कैट गलत तरीके से या बहुत अजीब तरीके से स्प्रे तो नहीं कर रही है, और वर्टिकली जैसे कि चेयर में या फिर वॉल में, तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस तरीके से स्प्रे कर रही है। आपको समझना होगा कि जो आपकी कैट है वो स्प्रे बस टेरिटरी मार्क करने के लिए करती है, तो आपको कभी भी अपनी कैट को मारना नहीं है स्प्रे करने के लिए। तो वो गेट पे और विंडो पे करती है, एंट्रेंस में हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो आप पहले ये चीज़ समझो कि वो कर क्यों रही है ऐसा। तो जो कैट होती हैं जब उन्हें कंफर्टेबल फील होता है सराउंडिंग में, तो वो फेरोमोन्स जो होती हैं उन्हें सिक्रेट करती है, और ये ज़्यादातर तब रिलीज़ होता है जब वो फेशियल रब करती हैं। तो बहुत सारे ऐसे सिंथेटिक फेरोमोन्स मिलते हैं मार्केट में, जैसे स्प्रे की फॉर्म में, डिफ्यूज़र की और कॉलर्स की फॉर्म में। उनमें से जैसे फेलिन सिंथेटिक फेरोमोन है, फेलीवे, तो ये हम यूज़ करते हैं कैट्स को काम डाउन करने के लिए और उन्हें बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हम क्रिएट करवा सकते हैं। अगर आपकी कैट ज़्यादा स्प्रे करती है तो एक बार वेट को भी विज़िट कर लें, ताकि मेक श्योर कि उसे कोई मेडिकल इशू तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिजियोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जैसे डायबिटीज़ या फिर यूटीआई होता है, किडनी इन्फेक्शन है, थायराइड है या फिर लीवर डिजीज़ है, तो कैट इस वजह से भी स्प्रे करती है। तो एक बार कंफर्म आप अपने वेट से कर लीजिए। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कैट की फेवरेट एरिया कौन सा है जहाँ वो बार बार स्प्रे करती है। तो बहुत से टाइम ऐसा होता है कि हम स्मेल नहीं कर पाते कि कहाँ उसने स्प्रे किया है। तो हम यहाँ पे एक ब्लैक लाइट भी अवेलेबल होती है ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स में, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। लाइट की हेल्प से आप देख सकते हैं कि उसने कहाँ कहाँ पे स्प्रे किया है। तो उस जगह को भी आपको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, चाहे बुक सेल्फ हो, चेयर हो, बेड पे, कहीं भी जहाँ भी वो स्प्रे करती है वहाँ आपको क्लीन रखना है। आपको रेगुलरली क्लीन करना है कोई भी यूरिन और स्प्रे स्पॉट को, और आपको वॉशिंग पाउडर मिलाना है गर्म पानी में, और उससे आप अपने फर्नीचर वगैरह साफ़ कर सकते हैं, या फिर कोई एंजाइमेटिक न्यूट्रलाइज़र आप ख़रीद सकते हैं, उससे साफ़ कर सकते हैं। अवॉइड करें जो हाउस होल्ड क्लीनर होता है जिसमें ब्लीच और अमोनिया होता है, उसको यूज़ ना करें। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो ये यूरिन एंजाइमेटिक फार्मूला है, यूरिन डिस्ट्रॉयर, तो आप ये भी ख़रीद सकते हैं। और अगर आप घर पे कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं तो मैं आपको एक वीडियो आगे शेयर करूँगी इसी में ही, कि कैसे आप घर पे भी बना सकते हैं। इसको हम कारपेट में, हार्ड फ्लोर में, फर्नीचर, फैब्रिक्स और जहाँ आपकी कैट स्प्रे करती है सब जगह हम यूज़ कर सकते हैं। तो इससे स्टेन भी निकल जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, और आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि और क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले आपको 2 कप पानी गर्म करना है, और 2 कप ही आपको विनेगर लेना है, वाइट विनेगर। तो जितना आप पानी रखोगे उतनी क्वांटिटी में आपको विनेगर रखना है, और उसकी डबल क्वांटिटी, मतलब अगर 2 कप है तो 4 कप आपको टेबल स्पून लेने हैं बेकिंग सोडा के।
तो इसमें फिर मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। तो इन 3 चीज़ों को आपको मिला के और एक बोतल में भर देना है, स्प्रे बोतल में। तो जहाँ जहाँ आपकी कैट स्प्रे कर रही है वहाँ आपको ये क्लीन करके और ये छिड़कना है उसके बाद, ताकि आपकी कैट बाद में इसमें दोबारा स्प्रे ना करे। आप ये तो ट्राई कर ही सकते हैं, और मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, तो आपको जैसा अच्छा लगे, जो आपको ईजी लगे वो आप यूज़ कर लें। और मैं आपसे यही कहूँगी कि जितनी बार भी वो स्प्रे करे कोई दिक्कत नहीं, आप उतनी बार आप उस जगह को क्लीन करें, अवॉइड ना करें इन चीज़ों को, क्योंकि फिर ये ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो कभी भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो मैं अब इसको स्प्रे बोतल में भर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कैट है मेरी रस्टी। तो ये इसको बड़ा रहता है कि ये क्या कर रही है क्या कर रही है, बहुत क्यूरियस कैट है ये। तो ये ऊपर ही चढ़ के देख रहा है, और मैं इसे डांटती भी नहीं हूँ, इसी के लिए बन रहा है ये। तो ये भी मेल कैट है, और इसने ऐसा करना शुरू किया, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हाँ ऐसा होता है। तो मैं बिना उसके नहीं बता रही हूँ आपको, जो चीज़ मैंने फील करी है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और अब मैं इसको स्प्रे कर लूँगी। देखो साइड में ये इनका लिटर बॉक्स है, तो इसके साइड में ये कर देता है कभी कभी स्प्रे, और ज़्यादातर टाइम करता है। तो मैं इसके आसपास पहले इसे अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।